लोगों की बातें वगैरह सुनना, बाहर निकलना, आगे पीछे और भी लोग, कुछ लोग कहते थे आप जिस्म फरोशी करती हैं, ऐसे करती हैं, वैसे करती हैं। नहीं, मैं जब से पहले दिन से आई हूँ, मेरी गुरु ने मुझे ये बात बोली। हम फंक्शन कर लेती हैं, वैसे जिस्म फरोशी नहीं करना का काम होता है। बिल्कुल। हाँ जी, अल्लाह पाक भी उससे नाराज होते हैं, वैसे भी वो बुरा काम होता है। वो काम अच्छा नहीं होता। हाँ जी, मैं वो नहीं करती। अच्छा, हाँ, फंक्शन वगैरह कोई आए तो हम कर लेते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक रोज़ी देता है कितना सबको। कमा रहे हैं आप एक फंक्शन में? एक फंक्शन में वो यानी कि जितना भी हो जाए, कोई कम ज़्यादा यानी कि जितना भी हो जाए उसका यानी कि हो जाता है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए मुख्तलिफ स्टोरीज, मुख्तलिफ प्रोग्राम लेके हाजिर होता हूँ। आज मैं एक बहुत दिलचस्प कहानी लेके आया हूँ, जो कि आपने बहुत से प्रोग्राम हमारे देखे हैं, आपने लाइक भी किया है, हमें बहुत आप प्यार देते हैं। जो आज मैं एक दिलचस्प कहानी लेके आया हूँ, वो आप एक दफा सुनेंगे जरूर और आप सुन के हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, आपने बहुत से शीमेल देखे होंगे। आपने अक्सर जगह जगह पे जाके देखा होगा कि जो शीमेल होते हैं वो मांग रहे होते हैं या जिसम फरोशी कर रहे होते हैं। कुछ शीमेल इस तरह के होते हैं कि जो अपने फंक्शन करते हैं, लेकिन फंक्शन करने के बावजूद भी उनके जो हालात है, उनके जो मामला है, वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि उनके क्या मामला है, वो कितनी मुश्किल से गुजरते हैं। हम बहुत ही तंजीज कर रहे होते हैं, बहुत से जो है कि उंगली उठा रहे होते हैं लोग, ये शीमेल है, ये पता नहीं क्या करता है। तो कुछ शीमेल इस तरह के भी होते हैं कि जो जिनका एक करदार बहुत अच्छा करदार होता है। वो अपना फंक्शन करते हैं, अपने शादियों के डांस करते हैं और भी मुख्तलिफ जो है कि काम उनके होते हैं। ये नहीं है कि शादी डांस, इनके एक सैड बिजनेस भी होते हैं। कुछ फीमेल होते हैं, उनके सैड बिजनेस बिजनेस नहीं होते और साथ जो है फंक्शन के साथ साथ जो है कि जिस्म फरोशी भी कर रहे होते हैं। तो हम एक नजर में जब किसी फीमेल को देखते हैं तो हम देखते हैं तो बड़े बड़े लोग होते हैं जो गलत ज़हन रखते हैं कि यार ये फीमेल है तो मैं इसको पूछता हूँ क्या पेमेंट लेगा रात गुजारने के, सोने के, बहुत से मामला होते हैं। तो आज हम स्टोरी करने जा रहे हैं कि ये आपके लिए लेके आए कि ताकि आपको पता चल सके कि फीमेल पाकिस्तान में, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके अपने घर भी नहीं है, अपनी जायदाद भी नहीं है। वो एक वक्त का पेट पालने के लिए, खाना जो है कि एक वक्त का कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ये भी मेरे बड़े अच्छे एक मेरे इनके साथ एक अच्छा ताल्लुकात है, इनके साथ अच्छी दुआ सलाम। तो सोचा आज मैं इनकी स्टोरी करता हूँ। तो मैं इनसे नाम भी नहीं पूछूंगा क्योंकि नाम भी ये अपना खुद ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा। निशा जी, आप क्या करते हैं, कब से आप ये शोबे में आए हैं? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए इस शोबे में। अच्छा, 5 साल आपको मतलब हो गया इस शोबे में। जी। मतलब कि कौन सी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा है जब आप इस फील्ड में आए हैं? जब हम इस फील्ड में हैं तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, तब यानी कि मैं बचपना था, स्टडी की थी थोड़ी-सी, उसके बाद फिर बाहर निकलना, लोग बातें करते हैं, ये फीमेल है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, यानी काफ़ी लोग बातें करते थे। जी। फिर यानी कि मुझे ये गुरु मिले थे, इनके पास मैं आ गई, इनके पास रहना-बहना सीखा, इन्होंने मुझे बताया बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे हम फीमेल हवाजस्ता लोग होते हैं, हमारी एक अलग ज़िंदगी होती है। हाँ जी। बताएं कि आप कब से इस शोबे में आए हैं? मुझे इस शोबे में 5 साल हो गए आए हुए। अच्छा। हाँ जी। मैं अच्छा, शोबे 5 सालों में आपने देखे कि होता है ना कि जैसे कि मैंने सुना है कि फीमेल जो होते हैं, ख्वाजा सना जो होते हैं, बहुत अमीर तरीन होते हैं। तो क्या आपने जोड़ा है, क्या आपकी जमा पूंजी है? मैं इस शोबे में जब से आई हूँ, मुझे गुरु ने सिखाया फंक्शन वगैरह हम करते हैं, यानी कि ये हमारा घर है, हम इधर रहते हैं। हम्म। हाँ जी, जमा तो कुछ भी नहीं, जो होता है हम हमारे पास जो होता है हम उसके अपने यानी कि खर्चे वगैरह अपने मुस्तकबिल के लिए जो भी जितना भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ जी। और मतलब कि जब से आपने स्टार्टिंग की है तो कितना अरसा हो गया आपको और कितनी एज थी आपकी? मेरी तब 15 साल एज थी। 15 साल से आपने स्टार्टिंग की है। जी। अच्छा, तो क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आपको? लोगों की बातें वगैरह सुनना, बाहर निकलना, आगे पीछे और भी लोग, कुछ लोग कहते थे आप जिस्म फरोशी करती हैं, ऐसे करती हैं, वैसे करती हैं। नहीं, मैं जब से पहले दिन से आई हूँ, मेरी गुरु ने मुझे ये बात बोली। हम फंक्शन कर लेती हैं, वैसे जिस्म फरोशी नहीं करना का काम होता है। बिल्कुल। हाँ जी, अल्लाह पाक भी उससे नाराज होते हैं, वैसे भी वो बुरा काम होता है। वो काम अच्छा नहीं होता। हाँ जी, मैं वो नहीं करती। अच्छा। हाँ, फंक्शन वगैरह कोई आए तो हम कर लेते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक रोज़ी देता है कितना सबको। कमा रहे हैं आप एक फंक्शन में? एक फंक्शन में वो यानी कि जितना भी हो जाए, कोई कम ज़्यादा यानी कि जितना भी हो जाए उसका यानी कि हो जाता है। लोग बड़ी तनकीद कर रहे होते हैं, उंगलियां उठा रहे होते हैं, आपको तंग भी करते होंगे जब आप फंक्शन के दौरान आप किसी इवेंट पे जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जाते हैं लोग, काफ़ी बातें वगैरह करते हैं, काफ़ी कुछ कहते हैं, यानी कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, कोई इधर से छेड़ता है, कोई उधर से छेड़ता है।
उनके बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अक्सर हमने बड़े जगह पे देखा, जब हम जा रहे होते हैं, जैसे कि एक सिग्नल पॉइंट होता है, एक इशारा होता है, वहां पे खुसरे खुसरे जो होते हैं, ख्वाजा सरा जो होते हैं, वो मांग भी रहे होते हैं। तो क्या वो ख्वाजा सरा वाकई ही होते हैं, या क्या वो उन्होंने सिर्फ ड्रेस पहनना होता है अपने यानी कि कमाई के लिए? उनका तो इल्म नहीं, वैसे कुछ ख्वाजा होते हैं, कुछ का इल्म नहीं होता। इनके मतलब काफ़ी आपका ज़्यादा तो हमें पता है ना, आप तो एक जेन्युइन ख्वाजा सरा है ना। हाँ जी, आपके सामने हम इधर मोहल्ले में रहते हैं, ऊपर भी फैमिली वाले तो हम्म, साथ फैमिली भी हम एक मोहल्ले में रहती हैं, एक यानी कि अच्छे तरीके से हम रहते हैं वैसे। हम्म। तो मतलब कि आपको लोग कोई डिमांड भी करते होंगे जिसम फरोशी के लिए, कि आप हमारे साथ एक रात गुजारें, हमारे साथ सोएं, आप लोग डिमांड भी करते होंगे ना, आपको कोई पैसे वगैरह भी आपको दिखाते होंगे कि ये पैसे आप रख लें? अगर कोई करता है तो मैं उसे कह देती हूँ कि जी नहीं, मैं ऐसा काम हम्म, नहीं करती, मुझे अल्लाह हलाल के दे रहा है, मैं वो खा रही हूँ, हम्म। हलाल कर खा लेती हूँ, फंक्शन कर खा लेती हूँ, इज्जत की खा लेती हूँ, ये काम नहीं करना चाहिए। आगे का नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? क्या चाहते हैं मजीद आप, आपकी जो कि तरक्की आप करना चाहते हैं? जैसे कि हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं मजीद तरक्की करूं, मेरा एक नाम हो फील्ड में, दुनिया में मेरा एक नाम हो। तो वो कैसे, क्या सोचा है आगे आपने? वो तो बाहर माशरे की भी जब हम करते हैं नाम वगैरह, तो वो अल्लाह पाक ने बनाना है, इज्जत अल्लाह पाक देता है, इज्जत दी हुई अल्लाह पाक ने। आगे आगे फिर जब वक्त बीतता है, जब आस्ता आस्ता फिर आगे चलता है, आगे का कोई पता नहीं आगे क्या होना है। बड़े तो ये ऐसे मैंने ख्वाजा सराम देखे, जैसे कि एक महक मलक है, ये भी एक अपनी खूबसूरती की वजह से वायरल हुआ है। एक वैसे इनको डांस तो मैंने नहीं देखा, इनका इतना खास जो महक मलक है, इसका खास मैंने डांस नहीं देखा। तो आपके तो मैंने प्रोग्राम देखे हैं, इवेंट देखे हैं, तो आपका तो डांस भी उससे कमाल है। तो क्या आप वायरल क्यों नहीं हो रहे, बस ये पूछना चाहता हूँ मैं। वायरल बस मैंने कभी किसी को बोला नहीं ना, इतना इंटरेस्ट लिया वायरल होने में, बस अपना हाँ जी यानी फंक्शन कि में आप जाते किसी इवेंट पे जाते हैं, वहां पे आपके साथ कोई कैमरामैन वगैरह नहीं होता? हाँ जी हम बस जाते हैं, फंक्शन वगैरह करते हैं अपना, हम्म। फिर घर आ जाते हैं अपने लिए। कोई ऐसा कैमरे वगैरह, कोई मीडिया वगैरह या ऐसे कोई भी ऐसा ना नहीं होता है साथ में। चाहत बलोच है जो एक बड़ा, वो भी फेमस है, जी वो भी जी एक ख्वाजा सराय है, हाँ उनका जी भी हाँ एक जी बहुत नाम है ना। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो वो तो उनका एक ऊंचा लेवल है ना। हाँ जी तो वो आप आपको काफी कभी ज्यादा पहुंच गए। देखा है मैंने, अक्सर वो स्टेज डांसरों के साथ स्टेज पर भी वो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, हाँ जी तो कभी आपको नहीं मौका मिला? नहीं, मौका नहीं मिला, कोशिश की है पर नहीं मिला। अल्लाह 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 ने करम किया तो शायद मिल जाए अगली बार। शायद मिल जाए। हाँ जी इंशाल्लाह। चलें, इनके साथ एक ख्वाजा सरा और भी बैठे हैं, हम उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं।